अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक मौके पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप में से शायद बहुत से दोस्त ये सुन चुके हों कि हमारी बहुत ही सीनियर साथी, नशियात की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक गोल्डन आवाज़ सुरैया शहाब हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके साहबजादे से जो इत्तला मिली है, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब उनका इंतकाल हो गया था और जुमे को इस्लामाबाद में उनकी तदफीन भी कर दी गई। लेकिन अफसोस कि किसी भी चैनल पर मुझे उनकी तदफीन की कोई फुटेज वगैरह नज़र नहीं आई। वो बहुत अरसे से अलील थीं और कुछ दोस्तों से पता चला था कि उनकी जो बीमारी है उससे उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। उनके बारे में जो कुछ भी कहूँगी वो बहुत कम है। मैंने अपने कुछ तासुरात लिखने की कोशिश की है, इस वक्त वही आपके सामने पेश करती हूँ। यकीन कीजिए कि जिस वक्त मैं ये लिख रही थी तो मेरी आंखें नम और मेरे हाथों में लर्जिश थी और मैं ये सोच रही थी कि क्या यूं भी होता है कि दुनिया भर को खबरें सुनाने वाली हस्ती खुद एक छोटी सी खबर बनकर रह गई हो। मेरे जहन में तो इस वक्त भी उनकी वो आवाज गूंज रही है जिसे सुनने के लिए हम रात 8 बजने का इंतजार किया करते थे। सुरैया ने अपनी तवील नशियाती सफर का आगाज 60 के अशरे में रेडियो पाकिस्तान कराची में ड्रामों में सदाकारी से किया था, लेकिन फिर वो फौरन ही रेडियो ईरान जायदान की आलमी सर्विस के लिए मुंतखब होकर जायदान चली गईं। वो सन 65 की जंग के बाद का ज़माना था और घरों पर सिवाय रेडियो की तफरीह का कोई ज़रिया नहीं हुआ करता था। लेकिन रेडियो पाकिस्तान के तमाम स्टेशनों से या तो जंगी तराने नशर हुआ करते थे या जंग से मुतालिक कोई मालूमात या प्रोग्राम वगैरह। तो लिहाजा हम लोग जल्दी जल्दी स्कूल का काम ख़त्म करके रेडियो ईरान जायदान की आलमी सर्विस से फिल्मी गानों के फरमाइशी प्रोग्राम का बहुत बेताबी से इंतज़ार किया करते थे। लाखों सामईन की याददाश्तों में आज भी ये अल्फाज पूरी तरह जिंदा हैं कि वो प्रोग्राम की इब्तिदा इन मखसूस अल्फाज से किया करती थी: आवाज़ की दुनिया के साथियों, ये रेडियो ईरान जाहिदान है। सुरैया शहाब की आवाज़ के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो अल्फाज बहुत ही कम पड़ जाएंगे। बस ये कहूँगी कि सुर और मिठास में गुंदी हुई बेहतरीन और शुस्ता लबो लहजे की आवाज़। 10 बरस रेडियो ईरान जायदान में गुजारकर सन 73 में वो मुल्क लौट आई और पाकिस्तान टेलीविज़न के खबरनामे से वाबस्ता हो गई और बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए मुंतखब होने तक इसी से वाबस्ता रहीं। 1989 में जब मैं इस्लामाबाद आई और खबरनामे की दश्त में मैंने बिल्कुल नया नया कदम रखा, उस वक्त सुरैया शहाब अपने करियर की बुलंदियों को छू रही थी। मुझे भी जब एडिटर साहिबान कोई हिदायत देते थे या कुछ बताना चाहते थे तो हमेशा ये कहते थे कि आप सुरैया शहाब को देखिए, उन्हें सुनिए, उनकी तरफ देखिए, वो स्क्रीन पर कैसे मुखातिब होती हैं। और ये वो ज़माना था जब मुल्क भर में सिर्फ एक टीवी चैनल यानी पाकिस्तान टेलीविज़न हुआ करता था। लोग आगाज से इख्तिताम तक नशियात सुनकर और देखकर ही उठा करते थे। ऐसे वक्त में सुरैया शहाब को सदाकारी का ब्रांड नेम या हाउस होल्ड नेम कहना हरगिज गलत नहीं होगा, या यूं कह लीजिए कि वो अवामुन्नास के दिलों पर राज करती थी। इस्लामाबाद भी अपने क़याम के दौरान मुझे सुरैया शहाब को बहुत करीब से देखने मिलने का मौका मिला और जाहिर है कि हम लोगों ने साथ काम भी किया। 5 बरस हम लोग साथ रहे और यूं तो खैर हमारा धूप छांव वाला हिसाब था कि अगर वो शिफ्ट पर हैं तो मैं नहीं और अगर मैं हूं तो वो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे समाजी मौके आ जाते थे जब हम लोगों में मुलाकात ज़रूर हुआ करती थी। मैं पूरी सच्चाई से ये कहूँगी कि सुरैया शहाब सिर्फ बेहतरीन सदाकारा ही नहीं, एक इंतहाई मेहनती, ज़हीन और प्रोफेशनल खातून थी, बहुत बाहिम्मत और बाएतमाद भी। आप खुद सोचिए कि 60 के अशरे में जब उन्होंने
सदाकारी को अपनाने का फैसला किया होगा तो ये हरगिज कोई आसान काम नहीं था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये जिक्र भी किया है कि जब उन्हें घर से मुसलसल इजाज़त नहीं मिल रही थी तो उन्होंने दिल में ये सोचा कि नाम बदलकर रेडियो प्रोग्रामों में शिरकत किया करूं। रेडियो पाकिस्तान की वो पहली न्यूज़ एंकर थी जो 1984 में बीबीसी उर्दू के लिए मुंतखब हुई। रेडियो और टीवी पर न्यूज़ पढ़ने के अलावा उन्होंने पाकिस्तान यूथ लीग के नाम से नौजवानों की इस्लाह और मुस्बत सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए और फ़रोग़ के लिए एक तंजीम भी बना रखी थी जिसकी रूह रवां भी वो खुद थी। और इस सिलसिले में वो नौजवानों से मिलने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाया करती थी। उनकी मसरूफियात देखकर मुझे तो बिल्कुल यूं लगता था जैसे कि वक्त उनका ताबे है और उनसे पूछकर आगे बढ़ता है। वो उर्दू के अलावा फारसी और बंगाली भी बहुत अच्छी बोल लेती थी। मुझे बहुत अफसोस है कि सुरैया शहाब को हुकूमत ने कभी किसी अवार्ड से नहीं नवाजा, हालांकि वो इसकी मुस्तहिक थीं। लंदन में बीबीसी रेडियो की आलमी सर्विस पर उन्होंने वक्फों से कोई 10 बरस तक काम किया और मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म होने के बाद वो अपने दूसरे शौहर के साथ जिनका ताल्लुक जर्मनी से था फ्रैंकफर्ट चली गईं और कई बरस जर्मनी की आलमी सर्विस डॉयचे वेले के लिए काम करती रहीं। लिखने का तो खैर उन्हें पहले भी शौक था, मगर उनकी अदबी सरगर्मियों को फ्रैंकफर्ट में अपने क़याम के दौरान जला मिली। उन्होंने अफसाने भी लिखे, उनके 2 नॉवेल भी शाया हुए और शायरी की एक किताब भी। सन 2000 में वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान वापस चली गईं। गुज़श्ता 1.5-2 अशरे से सुरैया मीडिया तो क्या मंजरनामे से ही बिल्कुल गायब हो गई थी। कुछ दोस्तों से ये पता चला कि वो अल्जाइमर्स की बीमारी में मुब्तला होकर होशो खिरत से बिल्कुल बेगाना हो गई हैं। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ज़िंदगी भर लफ्ज़ों से खेलने वाली सुरैया शहाब अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में लफ्ज़ों के चेहरे ही भूल गई थीं। मैंने अपने इस्लामाबाद में क़याम के दौरान ये महसूस किया कि शायद चंद ही दोस्तों को ये इल्म हो कि वो ज़िंदगी के आखिरी बरसों में किस कर्ब से गुजर रही थीं। आज दुनिया से उनके रुखसत होने की खबर जब मैंने सुनी तो ना जाने क्यों मेरे दिल ने ये कहा कि जैसे सुरैया ने हमेशा के लिए आंखें बंद करने से पहले दुनिया वालों और खुसूसन मीडिया वालों की बेइतनाई को मुखातिब करके ये ज़रूर कहा होगा कि बीमार सुरैया शहाब तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, इसीलिए मेरा जिक्र भी तुम्हारी महफिलों से गायब हो गया। मीडिया वालों, तुम अच्छे दिनों के साथ ही थे, बदला जो ज़माना भूल गए, अब बीते दिनों की याद दिलाकर तुमको पशेमा क्या करते। मुझे यकीन है कि सुरैया शहाब ने आवाज़ की दुनिया के अपने लाखों साथियों, अपने 2 बेटों, 1 बेटी और हम में से बहुत सौ को बहुत गमगीन छोड़ा है और शायद कुछ को पशेमान भी।